कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है, बहुत ही डीप एनालिसिस। एंड इस रीडिंग का मेन टॉपिक यही होगा कि आपके मन में, आपके दिल में जिस इंसान का नाम है, करंट में आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, ये व्यक्ति, ये पर्सन अगले कुछ घंटे में आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, इनकी टेंशन, इनकी करंट फीलिंग्स, इनका अगला कदम, इनके मन की बातें, चैनल्ड लव मैसेजेस आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इवन अभी जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब जिस दिन, जिस वक्त, जिस समय आपके सामने आनी होगी तभी आएगी। जिस भी समय आपके सामने आई है उसके अगले कुछ घंटों में इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स, इस इंसान के मन के विचार आपके लिए, इनके थॉट्स आपको लेकर, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर, वो ही इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। एंड ध्यान रहेगा, ये रीडिंग कलेक्टिव लेवल पर की जा रही है। आपके पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अब आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, या हो सकता है कि आप अपने जीएफ या बीएफ के लिए रीडिंग सुनना चाहते हो, या कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को लेकर रीडिंग सुनना चाहते हैं। सभी प्रकार के कनेक्शन वालों के लिए यहाँ पर रीडिंग की जा रही है, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, आप जो भी सिचुएशन में हो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपना मन शांत कीजिएगा, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। उस इंसान, उस व्यक्ति को आप विजुअलाइज कर लेंगे जिनके भी बारे में आपको जानना है। एंड एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए। पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा इस, ताकि एक भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करते चलेंगे। लेट्स सी ये इंसान, ये व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं अगले कुछ देर के अंदर। ओके, थैंक यू। मुझे ये दिखता है गाइस कि ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, या सेपरेशन में है, या लेस कॉन्टैक्ट में है। या हो सकता है कि उस प्रकार से ब्रेकअप या सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक तौर पर मन आपका बेचैन रहता है, क्योंकि आपको लगातार ये फील होता है कि हमारे बीच में डिस्टेंस है। एंड अगले कुछ घंटों में ये हो रहा है ना कि ये इंसान, ये व्यक्ति, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन इनसे दूर हो रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर क्यों ये सब सोच रहे हैं, क्योंकि वो इंसान, वो व्यक्ति आपके बिना अधूरा फील करे। उन्हें ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में वो आगे तो बढ़ रहे हैं, वो चल तो रहे हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मालूम। आपके पार्टनर एक अजीब सा कन्फ्यूजन महसूस करने वाले हैं अपने मन में, अपने दिल में। या उनको ये लग रहा है कि लाइफ जा कहाँ रही है, लाइफ में मैं कर क्या रहा हूँ, लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक प्रकार का चेंज लाइफ के अंदर आया हुआ है, और उस चेंज का मीनिंग क्या है, इस चेंज के वजह से आगे इसका आउटकम क्या निकलेगा। आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बीता पास्ट, मतलब पास्ट में क्यों, किस वजह से ये सिचुएशन आई, क्या हुआ था पास्ट में, किसकी गलती रही है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, आपने या उन्होंने या दोनों ने। तो उन चीज़ों को लेके, बीते पास्ट को लेके भी डेफिनेटली आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके पार्टनर करियर को लेके बहुत बेचैन रहेंगे अगले कुछ घंटे में। इनके में भी पैसे खर्च हो रहे हैं, या पैसा टिक नहीं रहा। जैसे मुझे ये दिखता है ना कि धन आता तो है, लेकिन वो धन संचित नहीं हो पा रहा, वो धन रुक नहीं रहा। उसको लेके आपके पार्टनर बहुत परेशान है या बेचैन है कि कैसे मैं सेविंग्स करूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने करियर स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस के ऊपर भी डेफिनेटली आपके पार्टनर का ध्यान है। लेट्स सी गाइस कि और क्या चल रहा है इनके मन में। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रीन कलर बहुत दिख रहा है गाइस, हरा रंग, हरा आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। द वर्ल्ड, राशियाँ सभी हैं, ठीक है। राशियों के लिए आप चिंता नहीं करेंगे कि आपके पार्टनर की राशि आई है या नहीं आई है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। एंड अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो भी चेंज, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी चेंज या बदलाव या परिवर्तन हो रहा है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो इंसान, वो व्यक्ति आपको पाना चाहता है, बिकॉज इनको ये लगता है कि आप इनके लिए कहीं ना कहीं कंप्लीशन का वो माध्यम हो, वो जरिया हो,
जिसकी वजह से आपके पार्टनर लाइफ में फुलफिल्ड महसूस कर पाते हैं या खुश हो पाते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ एक नया अध्याय, एक नई जर्नी, एक नया चैप्टर, एक नए सिरे से रिश्ते और कनेक्शन को शुरू करना, फिर से बनाना, ओके इस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान या फोकस है। आपके पार्टनर को बार बार रह रह के ये याद आ रहा है, ये फील हो रहा है कि आप इनके लिए इनके सब कुछ हो, इनके लिए इनकी दुनिया हो। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड ये कहीं ना कहीं होलनेस या कंप्लीशन की बात करता है, फुलफिलमेंट की बात करता है, इनर सेटिस्फेक्शन की बात करता है। एंड हाँ, मे बी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं अगले कुछ घंटे के अंदर। ये भी चीज़ मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। इसी के लिए आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेफिनेटली नज़र आता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरा इंसान, दूसरा व्यक्ति इतने दूर है कि आना जाना, मिलना जुलना संभव नहीं हो पा रहा। ये आउट ऑफ कंट्री रहते हो या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं आपके पार्टनर, दूरी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है। इमोशनल डिस्टेंस भी दिख रही है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस बहुत सारे लोगों के लिए दिखती है। तो नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी इंस्टा, फेसबुक, जो भी, जहाँ भी आप हो, ओके जहाँ भी आपकी प्रोफाइल है, ये इंसान, ये व्यक्ति रीच आउट करने का इनका मन होगा बहुत ज़्यादा कि ये एक बार आपसे बात करे, मिले, बात करे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों को ना आपके सोशल मीडिया के थ्रू कोई ना कोई हिंट या संकेत मिलेगा इस इंसान को लेकर अगले कुछ घंटे के अंदर, या इनके अकाउंट पर आप कुछ ना कुछ हलचल देखोगे। मे बी कोई ऐसी डीपी डाली है, कोई ऐसा स्टोरी शेयर किया है जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये अगले कुछ घंटे में एक्सपेक्टेड है गाइज। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 हो सकता है, किसी के लिए नंबर 3 हो सकता है गाइस, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और किसी के लिए 5 नंबर की एनर्जी भी आई हुई है। 555 एंजल नंबर किसी को हो सकता है कि बहुत दिखाई देता है आजकल, इसके चांसेस, इसकी संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान, ये पर्सन आपको इस वजह से भी मिस कर रहे हैं बिकॉज रिश्ते में कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस नहीं हुआ। और आपके पार्टनर, हाँ ठीक है, पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सूझबूझ के, बहुत समझदारी के साथ, या बहुत सोच के, बहुत बैलेंस करते हुए सिचुएशन को, परिस्थिति को आगे बढ़ना है। लेकिन स्टिल मन में एक प्रकार का फियर है, मन में एक प्रकार की घबराहट है कि रिश्ता या कनेक्शन वो बिखर रहा है, रिश्ते या कनेक्शन में दूरी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रकार का हेजिटेशन मन में बना रहेगा कि मैं बोलूँ क्या, मैं शुरू क्या करूँ, कैसे क्या कह दूँ कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। विद इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक प्रकार का इम्पल्स आपके पार्टनर के अंदर, उनके मन में, मन विचलित है, मन में बेचैनी है, मन में बेताबी है कि मैं बोल दूं, मैं कह दूं, मैं बात कर लूं। तो उस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आती है। और किसी के लिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ, जैसे आवेश में आके कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे, और ये मुझे बातों की एनर्जी या कम्युनिकेशन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है गाइस। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ कहना चाह रहे हैं और कुछ कहेंगे अगले कुछ घंटे के अंदर। किसी के लिए आपके पार्टनर कॉल, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन में आएंगे और कुछ कह सकते हैं। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं डिटेल में देखूंगी कि और क्या क्या आपके पार्टनर की एनर्जी में निकल के आता है। बाय द वे, धनु राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड किसी के लिए यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, उसके साथ साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। और शुरू में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो पेंटिकल्स के लिए अर्थ एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप्स। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं गाइज। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इनके लिए कंप्लीशन आपके माध्यम से इनको मिलती है। आप वो माध्यम हो, आप वो ज़रिया हो जिसके थ्रू आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मन से या दिल से फुलफिल्ड फील कर पाते हैं लाइफ के अंदर कि ठीक है, अगर इस चीज़ की कमी है, करियर में चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही, फिर भी मन में एक प्रकार का सुकून है कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ रहता है, मेरे लिए खड़ा है, ओके। तो उस प्रकार की चीज़ें। एंड यहाँ भी आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अपनेपन का एहसास आपके लिए फील हो रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई रोमांटिक सॉन्ग आपके कानों में पड़ने वाला है जिसके थ्रू आपको इस इंसान की याद आएगी। या हो सकता है कि उस इंसान का कोई फेवरेट सॉन्ग जो इन्होंने ही कभी आपको डेडिकेट किया या कभी आपको सेंड किया, तो वैसा कोई सॉन्ग आपको सुनने को मिल सकता है बार बार अगले कुछ घंटों के अंदर। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं।
सन कार्ड, आप ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओह, यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, ये भी मेजर करना है गाइस। डेथ कार्ड क्या बताता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ये एंडिंग विथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। दोनों कंबाइन है, दोनों साथ में इस कार्ड के अंदर। कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है ताकि कुछ शुरू हो पाए, तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। और क्या ख़त्म हो रहा है? आपके पार्टनर जिस प्रकार से ईगो में है, क्योंकि सन के जस्ट बाद आया है ना, तो अगर बहुत प्राइड है, बहुत घमंड है, या बहुत मैस्कुलिन एनर्जी आपके पार्टनर की है, या हो सकता है ना सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, या वो चुप्पी से बाहर ही नहीं आ रहे, वो अलग ही घमंड में, अलग ही एक प्रकार से कह लो एनर्जी में आपके पार्टनर बैठे हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं, मुझे नहीं गिरना चाहिए, अगर सामने वाले को ज़रूरत होगी तो वो मेरी तरफ आएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी भी के पार्टनर का अगर ऐसा नेचर है, या वो इस तरीके की एनर्जी में थे, आपको ये लगा कि मैम इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, या ये बहुत घमंडी है, पता नहीं किस बात का इस इंसान को, इस व्यक्ति को घमंड है, मुझे समझ में नहीं आता, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है, चेंज नज़र आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे अगले कुछ घंटे में इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, रोमांटिकली इनके पार्टनर इनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए अगले कुछ घंटे, अगले कुछ देर के अंदर। वीडियो को लाइक करिए गाइज अगर रीडिंग आपको पसंद आती है। लियो राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाय द वे, यहाँ पर आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है। सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में इनके पार्टनर रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं एंजल्स। एक और कार्ड हमें चाहिए। आपके पार्टनर अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा रोमांटिकली। देखिए रोमांस ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन क्या नज़र आ रहा है ये कि इंसान, ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं पा रहे, रिप्लेस नहीं कर पा रहे। इनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है, ये इनके दिल में आपकी जो जगह है वो बहुत स्पेशल है, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड, इन्होंने आपको वो जगह दिया हुआ है अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, जो शायद किसी और को ये इंसान, ये व्यक्ति नहीं दे सकते, चाह के भी, चाहने पे भी। और ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत जैसे भूलने की कोशिश भी करते हैं आपको, मुझे ये नज़र आ रहा है अगले कुछ घंटे में आपके पार्टनर बार बार अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं सोचना, मुझे तो नहीं बढ़ना आगे, मुझे तो नहीं करना कुछ भी। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। जिन लोगों के पार्टनर बहुत लंबे समय से कंफर्ट जोन के अंदर है, या एक प्रकार से रुकी हुई सी एनर्जी आपको फील होती है कि कुछ नहीं हो रहा हमारे कनेक्शन में, ना आगे बढ़ता है, ना रिश्ता ख़त्म होता है, ना रिश्ता टूट पाता है, चल क्या रहा है, जहाँ थे वही है। तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर किसी प्रकार से मूवमेंट नज़र आती है, और ये इंसान, ये व्यक्ति आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको आपकी याद बहुत आ रही है, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर। अगले कुछ घंटे में क्या कुछ है जो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कहना या बोलना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इनकी फीलिंग्स अगले कुछ घंटे के अंदर। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम इतने सारे तो नहीं लेंगे, एक एक करके जिसको आना होगा वो फिर से आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। वन मोर कार्ड। एंजल्स इनके पार्टनर क्या बोलना चाह रहे हैं इनको अगले कुछ घंटे में। ओके, द डेविल। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, और फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। देखिए 10 नंबर की एनर्जी दोबारा से आई है गाइस। यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है ना, तो नंबर 10 की एनर्जी है। यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, दोबारा से 10 नंबर की एनर्जी। और यहाँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून खुद ही उठ के आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना है, और ये भी 10 नंबर का ही कार्ड है। सो 10 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 तारीख को आपके पार्टनर का बर्थडे आता है, या 10वां महीना इनका ही बर्थ मंथ है, या कहीं ना कहीं 10 नंबर से आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो पाते हो किसी भी प्रकार से। और 1 नंबर की भी बात होगी, 10 नंबर की बात होगी तो 1 नंबर की भी बात होगी। 10 नंबर और 1 नंबर आपके लिए, ये इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं से अगर आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, आप रिलेट हो पा रहे हो उस नंबर के साथ, एंजल नंबर दिखता है बहुत ज़्यादा, 11 11 111 11 या 10 10 या कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आने की संभावना। वैसा नहीं लगता कि अगले कुछ घंटे में बड़ा चमत्कार हो रहा है, बड़ा मिरेकल हो रहा है ना, लेकिन उसकी शुरुआत होगी। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, संकेत मिल सकते हैं, साइन दिख सकता है आपको
ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड किसी के लिए मुझे ये भी नज़र आता है, दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है ये आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर में स्टक है। रिश्ते में, कनेक्शन में थर्ड पार्टी की एनर्जी भी बहुत क्लियरली नज़र आती है। और थर्ड पार्टी ऐसी है जो काफ़ी मैनिपुलेटिव है। नज़र दोष, शिविलाए, वशीकरण, टोटका, ये चीज़ें भी हो सकता है कि कराई गई है आपके रिश्ते के ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, ताकि आप दोनों को दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए। लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी है। मुझे ये नज़र आता है गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि दोबारा इस रिश्ते की जो कह लो आप दोनों का जो डेस्टिनी है, भाग्य है, वो जुड़ा हुआ है। और दोबारा कुछ ऐसा होने वाला है कि फिर से रिश्ते में नई पॉजिटिव एनर्जीज आना संभव है, तय है। और बात होगी, कम्युनिकेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। किसी के लिए आपके पार्टनर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्लियरली ये नज़र आता है कि उनको आपको कुछ समझाना, और ऐसे नहीं कि बहुत जैसे अग्रेशन में, बहुत गुस्से में, बहुत आवेश में आके कुछ भी गलत सलत बोल दिया। नहीं, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। आपको अपना मान के कुछ समझाया जा रहा है, आपको परिवार मान रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे अपने फैमिली में फैमिली वालों को कैसे समझाया जाता है, घर का इंसान है तो उसको अच्छे से समझाओ, या घर का इंसान है, गलती हो गई, माफ़ कर देते हैं। तो उसी तरीके से आपके पार्टनर आपको भी परिवार की तरह देखते हैं गाइस। इनके लिए आप इनके सोलमेट जैसे हो, या आप इनके परिवार के सदस्य जैसे हो। ओके, अपनापन फील होता है आपके पार्टनर को आपको लेके। और कोई तो है यहाँ पर जो अपने ही हस्बैंड या अपनी ही वाइफ को लेके रीडिंग को सुन रहा है या देख रहा है, या मे भी फ्यूचर में आप दोनों हस्बैंड वाइफ बनोगे, इसकी एनर्जीज़ है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन चेंज आएगा, सडन परिस्थिति बदलेगी, जो होगा अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड ढंग से होने वाला है। अगले कुछ देर, अगले कुछ घंटे में इस इंसान की सोच में भी चेंज आ सकता है। ओके, कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्टिल मुझे ऐसा नहीं दिखता कि बहुत रोमांटिक सा कुछ कहा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको। लेकिन हाँ, कुछ समझाने की एनर्जी आई है। अपना ज़िद, अपने कह लो हठी स्वभाव जो आपके पार्टनर का है, उससे आपके पार्टनर हिलेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। और किसी के लिए आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही हो। और क्यों किया है? अपनी ईगो में आके, अपने ज़िद में आके। ओके, तो मुझे उसके लिए भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर ने इस तरीके से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी बनी थी, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करे उस चीज़ को लेके। अब ये नहीं दिख रहा है कि वो आपको सॉरी कह रहे, हो सकता है कहें। मैं आगे अभी और भी कार्ड्स इस्तेमाल करूँगी एंड देखूँगी कि क्या कुछ कहा है इस इंसान ने आपको। बट मुझे ये क्लियरली नज़र आता है गाइस कि जो झगड़े हुए हैं ना लास्ट टाइम पर आप दोनों के बीच में, किसी तीसरे के माध्यम से हुआ, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी की वजह से हुआ, या नहीं भी हुआ तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि डर है कि अगर मैं बात करूंगी तो बात बढ़ जाएगी, या उनको डर है कि अगर उन्होंने बात किया तो आप वही पूछोगे जिसका जवाब उनके पास नहीं है। तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कम्युनिकेट करने वाले हैं और कुछ ना कुछ समझा रहे हैं वो आपको, कुछ ना कुछ बता रहे हैं वो आपको, रीजंस देना बेसिकली, क्यों, क्या, कैसे, कब। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। क्या कुछ और एक्सपेक्टेड है एंजल्स अगले कुछ घंटे में? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। क्या कुछ और एक्सपेक्टेड है एंजल्स जो आप बताना चाहेंगे? किसी के लिए ये बहुत स्ट्रांग तरीके से नज़र आता है, दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और वो कमिटमेंट को लेके। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, मान लेते हैं कि आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग सुनते हो या वाइफ के लिए रीडिंग सुनते हो, या इवन एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, कोई एक मैरिड है, तो उन लोगों के लिए भी मुझे खासकर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ बात करने वाले हैं, या बेसिकली आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। रिस्पेक्ट देना, या कहीं ना कहीं आपकी कद्र इनको है, इस प्रकार की कुछ ना कुछ बातचीत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे नज़र आ रही है। स्टकनेस से ये रिश्ता, ये कनेक्शन बाहर आएगा, या आपके पार्टनर अगर अपने ही थॉट्स में उलझे हुए थे तो डेफिनेटली वो समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है, तो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले हैं जो इनको पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि समय निकल गया ना, समय बीत गया, समय बीत रहा है तेज़ी से। 9 ऑफ वॉन्ड्स विथ टेम्परेंस, आपके पार्टनर डर की वजह से ना, ये इंसान पेशेंस नहीं रख पा रहे, सब्र खो रहे हैं, इसकी वजह से भी अगले कुछ घंटे में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। चलिए अब हम दूसरे कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे एंड देखेंगे, समझेंगे कि और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ से उनकी
मन की भावनाएं और डीप में पता चलेंगी हमें। उनका नाम अपने मन में लेते रहिएगा आप सभी लोग। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है या ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। आपके नाम, आपकी डिटेल्स, आपकी जो भी आपके पार्टनर हैं उनके अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता आपके पार्टनर कौन है, उनकी क्या बर्थ डिटेल है, फिर भी यहाँ अगर आप उनके बारे में सोचते हो या आप इस चैनल से कनेक्टेड हो, इस चैनल से जुड़े हुए हो, जेन्युइन सब्सक्राइबर हो चैनल के, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट हो पाएंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ओके, तो कनेक्ट हो जाइए रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हो। एंड जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चाहे आपको स्पेल या रेमेडी की बुकिंग लेनी है, या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या जो भी सिचुएशन से आप निकल रहे हो, लव लाइफ, हेल्थ, करियर इशूज़, डेफिनेटली आप बुकिंग करवा सकते हो। चलिए देखते हैं कि इनके मन में क्या है। दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं, और यही वो रिश्ता है, यही वो कनेक्शन है जो आपके पार्टनर हमेशा से चाहते थे। किसी इंसान के मन में होता है ना कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए ये करे, एक्सपेक्टेशंस, और आपके पार्टनर को लगता है कि ये सब आपके थ्रू उन्हें मिलेगा या मिलता है। ये इंसान, ये व्यक्ति नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस प्रेगनेंसी का कार्ड हमेशा प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ जो वाइब्रेशन है ना, मुझे ये दिखाई देता है कि इंसान, ये व्यक्ति नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, फिर से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ओके, उसकी संभावना काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है, बिकॉज आपके पार्टनर ये समझ गए हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड दोबारा आ गया, जो कि टेम्परेंस के कार्ड में भी नज़र आया था। यही एनर्जीज रिपीट हुई है कि आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट सी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर रहने वाली है आपको लेकर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट के चलते ही इंसान, ये व्यक्ति आपको याद करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, नहीं, इन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने चूज़ किया है आपको कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, मुझे इस इंसान के साथ जीवन बितानी है, ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं। इनको ये लगता है कि आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं रहा, या ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। यस, टाइम फॉर एक्शन। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इम्पल्सिव एक्शंस या डिसीजन लेने के एनर्जी में आपके पार्टनर नज़र आते हैं। देखिए यहाँ भी वही सेम एनर्जी आई है। इट मीन्स कि ये इंसान, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे अगले कुछ घंटे के अंदर। ये भी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। ये इंसान, ये व्यक्ति चाहें तो कब का आपकी तरफ आ जाए, कब का आपके पास आ जाए, लेकिन एकमात्र जो रीज़न है, जो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर, अगर आप सुन रहे हो, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच पाए हो, डेफिनेटली आपके पार्टनर डर में है, डर में है, फियर में है, या मन में बहुत जैसे संकोच सा फील होना कि यार मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं कैसे शुरू करूँ, मैंने ही तो ये सब किया था, अब मैं फिर से। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। गलती आपके पार्टनर से हुई है, अब उसको ठीक करने में आपके पार्टनर को बहुत परेशानी हो रही है, या मे बी इनको समझाना नहीं आता, इनको माफ़ी मांगना नहीं आता, या माफ़ी मांगना आता है तो उसकी आदत नहीं है, ना सुनने की आदत नहीं है, ना बोलने की आदत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकता है हो, लेकिन स्टिल ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए लॉयल है और आपके लिए काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी, काफ़ी फायरी। ये इंसान किसी इंसान को अगर इमेजिन भी करे अपने लाइफ में, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, तो वो आप हो। ओके, तो ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। चलिए थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं इस वाले कार्ड से। इनके चैनल लव मैसेजेस, बाय द वे मैंने कल आप लोगों के लिए राशि अनुसार रीडिंग अपलोड किया है, आपने उसको सुना या मिस किया मुझे नहीं पता, आप उसको ज़रूर सुनिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए गाइस। राशि अनुसार मैंने उसमें कवर किया है 2026 के अंदर आपके रिश्ते में क्या होगा, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है वो होगा या नहीं, कैसा है 2026 आपके लव लाइफ को लेकर। आप अपने करंट सिचुएशन देख सकते हैं उसमें,
एंड देन उसके आगे की रीडिंग। करंट सिचुएशन मैच हो जाएगी तो आप आगे की रीडिंग को सुन सकते हैं, वो भी आपके लिए ही बनी हुई है और राशि अनुसार है, तो अपने पार्टनर की राशि को चूज़ करते हुए ही उस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उसे भी ज़रूर सुनिए। लेट्स सी गाइस, आपके लिए आपके पार्टनर और क्या कहना चाह रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस इंसान को ये फील होता है गाइस, इस इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ पिछले जन्म से बने हुए हो, जुड़े हुए हो। ओके, आपके पार्टनर के मन में ये बात खूब घुमा के चल रही है, अगले कुछ देर में ये बात और ज़्यादा चलने वाली है। आपके पार्टनर जिस लोकेशन पे रहते हैं उस लोकेशन का नाम एच से शुरू होता है, या मे बी किसी के लिए के से शुरू होता है, या किसी के लिए हो सकता है बी अक्षर से शुरू होता हो, या फिर ये आपके लिए भी हो सकता है। ये लेटर्स बहुत प्रोमिनेंट है और किसी के लोकेशन के लिए आ रहे, तो हो सकता है ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो। लेट्स सी गाइस, और क्या निकल के आता है। करियर या बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपके पार्टनर बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, करियर में कुछ ना कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम है, या हो सकता है ये आपके लिए भी हो। ओके, कभी कभी चीज़ें वाइस वर्सा भी होती हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग लेंगे। खर्चे रुक नहीं रहे, ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बस ये प्रॉब्लम है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को रोक नहीं पा रहे, सेविंग्स नहीं हो पा रही, ये किसी के लिए मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। यू आर माई हैप्पी प्लेस, बेसिकली 10 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी, 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था ना, वही सेम एनर्जी यहाँ भी है। सो आपके पार्टनर को ये फील होता है कि जब भी वो आपके आसपास होते हैं उनका दिन बन जाता है गाइज, उनका मन खुश हो जाता है आपके साथ होके। नेक्स्ट मैसेज, आई मिस यू, ये आपको मिस कर रहे हैं। और क्या कहना है इनके पार्टनर को एंजल्स। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको स्पेशली देर रात लेट नाइट बहुत मिस करते हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर नाउ भी लिखा है, तो आप जिस भी समय जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके पार्टनर आपको याद करे, मिस करे, स्पेशली अपने बेड पे अपने साथ अपने करीब देखना चाहते हैं वो आपको, ये भी एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। माई हार्ट इज़ गारंटीड 100% योर्स। आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं या विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार था और हमेशा रहेगा। ओके, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। थर्ड पार्टी को लेके कुछ लोग ना शक कर रहे हैं कि इसके लाइफ में तो कोई होगा, तभी ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे साथ इस प्रकार से बिहेवियर रख रहा है, या चेंजेस इसके अंदर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये इंसान आपको कह रहे हैं कि नहीं, इनके दिल में आपकी जो जगह थी वो अभी भी आपकी ही है। आई नीड टू टेल यू द ट्रूथ, किसी प्रकार का सच आपको बताना चाह रहे हैं, जिसके चलते मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले टैरो के माध्यम से भी कि कुछ समझाएंगे आपको, कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको, एंड कोई सच आपको समझाएंगे कि अगर कुछ पास्ट में कुछ बुरा हो गया, उनके साइड से कुछ बुरा कह दिया, झगड़े हुए, किसी तीसरे के माध्यम से हुए, ये झगड़े आप दोनों के अपने झगड़े नहीं है, किसी तीसरे ने झगड़े लगवाने की कोशिश की है, तो कुछ ट्रूथ या कुछ सच में भी। ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यकीन करो, विश्वास करो। नेक्स्ट मैसेज, आई एम एडिक्टेड टू यू। बेसिकली अभी डेविल का कार्ड आया था पीछे, एंड यहाँ पर लिखा है टू योर स्माइल, टू योर लिप्स, टू योर वॉइस, टू योर टच, टू योर लव। ये इंसान हर तरीके से अट्रैक्टेड है, एडिक्टेड है, फिदा हो जाना बेसिकली। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये इंसान आपको अपने दिमाग से, अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। नेक्स्ट है यस, फॉर एवर क्रेविंग यू, कन्फर्मेशन। इनके दिल में आपके लिए एक प्रकार से क्रेविंग सी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। एंड ये इंसान आपको बहुत मिस करेगा, हर टाइम आप इनके माइंड में हो, क्योंकि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे ना, इस वजह से। तो अगले कुछ घंटे ये परिस्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी कि आपके पार्टनर आपको सोचेंगे बार बार, अपने कनेक्शन के बारे में सोचना, एंड यस, आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करना, या उस बारे में सोचेंगे कि ऐसा क्या करूँ कि फिर से सामने वाला मेरे ऊपर उतना ही ट्रस्ट करे जितना पहले उसने किया था। तो वो भी चीज़ है यहाँ पर। ओवरऑल मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेके, एंड अगर बातचीत नहीं है तो कुछ लोगों के लिए कॉल टेक्स्ट मैसेज की संभावना भी थी, जैसा कि मैंने आपको टैरो कार्ड्स में ऑलरेडी बताया है।
पहले ही बताया हुआ है। ओके, सो ओवरऑल गाइज आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस रीडिंग को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, जो जो आपके लिए एनर्जीज थी उसको क्लेम कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल पर बने रहिए। बाकी की रीडिंग्स को भी सुनिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाले समय में नए टॉपिक्स पर जो भी रीडिंग आएगी उसको आप तुरंत सुन पाए, देख पाएँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स एंड रिव्यूज़ के लिए। आप लोगों के कमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं। आप मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, हर दिन मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, रीड करती हूँ। एंड कल या परसों, मुझे ठीक से याद नहीं, कल की ही बात है शायद, किसी ने बहुत पॉजिटिव कमेंट टाइप किया है, बहुत बहुत डिटेल में उन्होंने टाइप किया कि कैसे इस चैनल से उनकी हेल्प हुई, कैसे उनकी मदद हुई, आपको वीडियोस कितनी एक्यूरेट लगती है, रेजोनेट हो पाती है रीडिंग आपके साथ। मैं बहुत खुश हूँ एंड उनके कमेंट को देख के सच में मेरा दिन बन गया। बहुत पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने कमेंट लिखा है एंड देखिए, किसने बस लिखने के लिए लिखा है और किसने सच में फील करके लिखा है, तो वो वाइब्रेशन मुझ तक बहुत ईजिली पहुँच पाती है। मैं कनेक्ट हो पाती हूँ कि हाँ, ये इंसान जो बोल रहा है वो जेन्युइनली फील करके ही बोल रहा है। सो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रहे मेरे चैनल के साथ एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।